स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 14 शबरी। और इससे पहले हम आपको इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती, उनके जीवन परिचय से अवगत करा दें। शबरी नामक कविता जो है डॉक्टर प्रेम भारती ने लिखी है और इनका जीवन परिचय इस तरह से है। मध्य प्रदेश के हिंदी रचनाकारों में डॉक्टर प्रेम भारती अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म 14 मार्च सन 1933 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा के खुजनेर कस्बे में हुआ था। और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी और अर्थशास्त्र में एमए और एमएड करने की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने लघु पत्रिकाओं पर केंद्रित विषय पर पीएचडी भी किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं इस तरह से हैं: शबरी, तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और समस्त भारत के आधार स्तंभ। भाव पक्ष अगर इनकी कविताओं का, इनकी रचनाओं का अगर देखते हैं तो डॉक्टर प्रेम भारती का साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान रूप से अलंकृत मंडित है। यानी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपनी रचनाओं को भाव पक्ष और कला पक्ष से सजाया हुआ है। और जहाँ तक इनके भाव पक्ष का प्रश्न है तो वहाँ पर इन्होंने अपने साहित्य को बहुत ही अधिक सरस और रोचक बनाया हुआ है। और इस दृष्टि से इनके काव्य का भाव पक्षी विशेषताओं में मानवतावादी स्वर, इसकी प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है और सामाजिक समरसता और निश्चल कर्म की चेतना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और केवल यही नहीं, इसमें राष्ट्रीय गौरव की सुंदर झांकी भी दिखाई देती है। और कला पक्ष की ओर नज़र डालते हैं तो डॉक्टर प्रेम भारती का कला पक्ष में उनकी आत्मा विभक्ति, यानी उनकी आत्मा का जो अभिव्यक्त किया गया है उसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। और इसका सटीक और संयत यानी बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रित शब्दों में और अनुकूल भाषा शैली का उपयोग किया है। अपनी सहज, सरल और आत्मकथन में काव्य मूल्यों की रक्षा करते हुए डॉक्टर प्रेम भारती ने साहित्य के शिल्प सौंदर्य को हृदय स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाले रूप को प्रस्तुत किया है। और शिल्प सौंदर्य को बहुत ही अधिक पुष्ट यानी बहुत ही अच्छी मजबूत शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रभावशाली बनाने के लिए आए हुए बिंब, प्रतीक, योजना बहुत ही सटीक और आकर्षक रूप से इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। डॉक्टर प्रेम भारती का साहित्य में स्थान अगर देखें तो हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों में सबसे चर्चित स्थान इनका है। और इनके लेखन में भारतीय मूल्य तत्वों का समावेश भी है। आध्यात्म, शिक्षा और साहित्य के अनेक आयामों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। और डॉक्टर प्रेम भारती ने इन सबको अभिव्यक्त करते हुए अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति और साहित्य के और इतिहास के उज्ज्वल चरित्रों को अपने काव्य में बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। और स्टूडेंट्स, अब शबरी कविता का सारांश हम आपको समझा दें जो इसमें इस तरह से है। ये प्रस्तुत कविता शबरी डॉक्टर प्रेम भारती की सबसे चर्चित काव्य रचना शबरी से ही ली गई है। उसका इसमें कुछ अंश दिया गया है और इसमें शबरी को पौराणिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए उसे नए भाव चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और कवि के अनुसार मुनियों से पता लगाते हुए श्री राम शबरी की कुटिया पर जब जाते हैं तो शबरी के पास उनके स्वागत के लिए उपयुक्त भौतिक साधन, यानी भौतिक साधन जो बोले जाते हैं, जो फैंसी जिनसे आज के समय में स्वागत किया जाता है, स्वागत वंदन किया जाता है, वो सारे साधन मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। तो श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर शबरी जड़ चेतन हो जाती है और उसी में वे खो जाती हैं। और सूर्य तारे उनकी स्वागत करने के लिए उनकी आरती उतार रहे थे और द्विजगण शंख का उच्चारण कर रहे थे, शंख को बजाकर उसके स्वर को उच्चारित कर रहे थे। शबरी उन्हें आश्चर्यचकित होकर के देख रही थी और वह घबरा गई थी कि वह श्री राम के लिए वंदना गीत यानी उनके स्वागत गीत में क्या सुनाए। उसे इस तरह से देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण हंसने लगते हैं। फिर उसने श्री राम के चरण को पकड़कर
उन्हें बार बार बस देखते ही रहती है। इसके पश्चात शबरी श्री राम और लक्ष्मण को मीठे बेरों को चुन चुनकर बहुत ही प्यार से उन्हें खाने के लिए देती है और फिर वह श्री राम से कहने लगती है कि हे भगवान, अनजाने में जो अपराध मुझसे हो गया हो उसे आप मुझे क्षमा कर दें। आपको बेर भेंट करने की मेरे साथ युगों युगों से ये मेरी इच्छा थी और मेरी ये तपस्या थी। श्री राम को बेर चखने में राजभोग की तरह आनंद आ रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि जिस तरह से माता कौशल्या उन्हें राजमहल के राजभोग उन्हें रोज खिलाती थी अपने हाथों से, इसी तरह के आज जो बेर खा रहे हैं तो ये बेर खाने में उसी राजभोग की याद आ रही है और उसी तरह का उन्हें आनंद महसूस हो रहा है। इसलिए वे बार बार उससे खाने के लिए बेर मांगने लगते हैं और इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण ने अमृत के समान शबरी के बेर को चखा यानी खाया और श्री राम ने शबरी से कहा कि आज मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी तृप्ति मिली है यानी संतुष्टि मिली है, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस कुटिया पर मनुष्य को होने वाले सभी प्रकार के विषाद मिट जाएंगे। जो भी इस कुटिया पर आएगा उस मनुष्य की सारी परेशानियाँ और सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात अब हम आपको कविता को समझाएंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ। पद जो हमने आपको पहले समझाने का प्रयास किया वो ये है, और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगण से, शबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से। स्वागत का सुविधान वहाँ था स्वयं प्रकृति का उपमागार, जड़ चेतन सब भूल गया था देख प्रभु का रूप प्रसार। स्टूडेंट्स, इन पद का संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवि डॉक्टर प्रेम भारती के द्वारा रचित कविता शबरी से ली गई है। और इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने शबरी की कुटिया पर श्री राम के पहुंचने और वहां के वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि ऋषि मुनियों से पता लगाते हुए श्री राम प्रेम के सजीव उद्यान के समान, यानी शबरी जो है श्री राम को अत्यधिक चाहती थी और उनके आने का इंतजार कर रही थी। तो प्रेम के सजीव उद्यान के समान शबरी की कुटिया पर आ गए हैं और वहां पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति का बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद है और भगवान श्री राम के स्वरूप का अनोखा प्रभाव देखकर वहां पर जड़ और चेतन सभी अपना ध्यान भूल गए थे और सभी को बहुत ही अद्भुत लग रहा था और वहां पर इतना खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत किया है कि सभी देख करके उसको आश्चर्यचकित थे। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। श्री राम के स्वागत को प्रस्तुत प्रकृति का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा स्पष्ट दिखाई देती है और शबरी की कुटिया के आसपास का प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया गया है और सारा ही प्रकृति चित्रण मनमोहक है। इसके पश्चात द्वितीय पद है। पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधुबंधनवार, उससे चलकर ही कौशलसुत आए थे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही, लिए सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प आलक्षित, धूप आरती का भगवान। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ आप पहले जो हमने आपको बताया उसके अनुसार ही लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम के स्वागत में तत्पर प्रकृति के सभी तत्वों का वर्णन किया है। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि श्री राम के स्वागत के लिए फूलों से झरने वाले पराग रूपी पीले पावड़े पड़े हुए थे, वृक्षों के बंधनबार बंधे हुए थे
उन बंधनवारों को पार करके ही कौशल्या के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया के दरवाजे पर आए थे। भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण की आरती के लिए आकाश का दीपक यानी सूर्य महान प्रकाश से युक्त होकर अपनी किरणें बिखेर रहा था और आरती के लिए सभी तारे रूपी अज्ञात फूल और धूप वहां पर स्वयं उपस्थित थे। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ स्वागत एवं आरती का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। फिर सेकंड लिखेंगे, शुद्ध साहित्यिक भाषा को अपनाया गया है। फिर थर्ड लिखेंगे, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन खूबसूरती से किया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट पद है, द्विजगण शंखोच्चार सुनाते शुभागमन में रघुवर के, शबरी अकचक देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम, धनुष बाण तरकश को धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ पहले की ही तरह लिखेंगे और प्रसंग इसमें इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने सुंदर स्वरूप वाले राम और लक्ष्मण के स्वागत का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि रघुकुल के महानायक श्री राम के शुभ आगमन पर पक्षियों के समूह चहक कर, यानी जो पक्षियों का समूह, पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको चहचहाना बोलते हैं, तो इसीलिए इसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पक्षियों के समूह चहक कर और ब्राह्मणों के समुदाय
शंख बजाकर मंगल ध्वनि कर रहे थे और आश्चर्य से चकित हुई शबरी उन श्री राम को जी भर कर अति करीब से देख रही थी और श्याम वर्ण यानी सांवले रंग वाले श्री राम और सुनहरे यानी गोरे और सुंदर रंग वाले लक्ष्मण के सिरों पर जटाओं के मुकुट शोभायमान हो रहे थे और उनके कंधों पर धनुष्वाण और तरकस धारण करने वाले दोनों ही भाई करोड़ों सुंदरताओं से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप तथा स्वागत का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। फिर सेकंड लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर थर्ड लिखेंगे अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों को बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में सजाया गया है। नेक्स्ट पद है दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, हाँ ये ही है अवध भुवाल, लेश मात्र संदेह नहीं है आज हुई मैं अरे निहाल। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान, उसकी मन विफलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। इसमें भी संदर्भ आप पहले के अनुसार ही लिखेंगे और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर शबरी के भावुक भावनाओं का खूबसूरती से वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि शबरी सोचती है कि बड़े बड़े नेत्रों वाले भाग्यवान और सुंदर स्वरूप वाले यही अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हैं और वह अनुभव करती है कि इनका दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ और इसमें जरा भी शंका नहीं है। शबरी सोचती है कि ना मैं गाना जानती हूँ और ना ही मेरे पास कुछ सामान है, अतः मैं इन्हें किस तरह से इनका स्वागत करूं, इनके वंदन में मैं क्या गीत गाकर सुनाऊं। शबरी की इस भाव भरी बेचैनी को श्री राम समझ जाते हैं और समझने के पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुस्कुराने लगते हैं। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट है सौंदर्यशाली भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आने पर शबरी के मन की भावुकता का खूबसूरती से चित्र प्रस्तुत किया गया है। फिर सेकंड लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया गया है। फिर थर्ड लिखेंगे अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री बहुत ही खूबसूरत है। इसके पश्चात नेक्स्ट पद है वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांत थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी, पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर, मृगछाला का आसन देती, शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित बेर भेंट को, लगी देखने कोनों को। बहुत ही खूबसूरती से इन पद में प्रस्तुत किया है कवि ने शबरी और श्री राम के प्रेम का वर्णन। इसमें संदर्भ पहले के अनुसार ही लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम के आगमन से शबरी के भाव विभोर हो जाने की दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात इसमें व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि श्री राम के प्रेम भाव से भरी शबरी की वाणी जो है बंद हो गई है, क्योंकि जैसे ही वो श्री राम को देखती है और उनके प्रेम भाव से भरे हुए चेहरे को देखती है और वो शबरी को देखते हैं, तो शबरी जैसे ही देखती है कि श्री राम उन्हें देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और वह खुशी से एकदम अंदर तक भर जाता है। उसका दिल बहुत ही अंदर तक हृदय भर जाता है और एकदम शांत हो जाती है। और शबरी भगवान श्री राम के पैरों को पकड़कर कृपा के सागर श्री राम की ओर बार बार देख रही थी और श्री राम और लक्ष्मण दोनों को बैठने के लिए साफ सुथरी मृगछाला यानी हिरण की जो छाल है वह उन्हें दे रही थी और उनके खाने के लिए बेर देने के लिए अपनी कुटिया के कोनों में खोज रही थी कि कहाँ पर उनके लिए वह बेर रखे उसने।
और वह कुटिया के हर कोने में बेर को तलाश रही थी। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। पहला, यह शबरी के स्वागत की उत्सुकता का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। फिर सेकंड लिखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर थर्ड लिखेंगे, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पद है, वन से चुन चुनकर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ पहले के अनुसार ही लिखेंगे और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भगवान श्री राम के भोजन की व्यवस्था के संबंध में शबरी की चिंता का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि शबरी जंगल से प्रतिदिन मीठे बेर बीन करके लाती थी और आज भी वह अपने मन में प्रेम भाव से भरे बेर श्री राम को देने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही थी, यानी लालायित हो रही थी। और उन्हीं मीठे बेरों को वह दोनों भाइयों को खिलाना चाहती थी, यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को। और शबरी के मन में कभी यह विचार आता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो राजपुत्र हैं, तो वे राजसी भोजन यानी राजमहल में जो भोजन कराया जाता है 56 प्रकार का, उस तरह का भोजन करते हैं। फिर उसे ध्यान आता है कि नहीं, वो तो वन के निवासी हैं, क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसलिए वे कंदमूल और जंगली फल को ही ग्रहण करते होंगे। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट है, भगवान श्री राम के भोजन के संबंध में शबरी की चिंता का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। सेकेंड है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड लिखेंगे, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है।